शिवाय नमः। देखिए उत्पत्ति का वर्णन। हृदय कमल में चारों ओर से समस्त नाड़ियां बंधी हुई हैं। उन्हें रस वाहिनियां जानना चाहिए। हे मुने, मैं उनके संचरण विधि कहता हूँ। प्राणवायु उन नाड़ियों की मुखों में उस सूक्ष्म रस को स्थापित करता है। इसके बाद प्राण रस से उन नाड़ियों को संतृप्त करता है। प्राणवायु से संबंधित वो सभी नाड़ियां उस रस के सारे शरीर में फैला देती हैं। इस प्रकार नाड़ियों के बीच में प्रवाहित हुआ वह रस अपने शरीर द्वारा पकाया जाता है। इसके पाक हो जाने पर पुनः वह दो भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहले उसे त्वचा बनती है जो शरीर को विशिष्टित करती है। बाद में रक्त बनता है। रक्त में लोम और मांस बनते हैं। मांस से केश और स्नायु बनते हैं। स्नायु से अस्थियां और अस्थियों से नख एवं मज्जा बनते हैं। मज्जा से प्रसव का कारण स्वरूप शुक्र बनता है। अन्न का यह 12 प्रकार का परिणाम कहा गया है। अन्न से शुक्र बनता है। शुक्र से दिव्य देह की उत्पत्ति होती है। जब ऋतुकाल में निर्दोष शुक्र योनियों में स्थित होता है तब वायु के द्वारा वह स्त्री के रक्त में मिलकर एक हो जाता है। जब शुक्र इस शरीर से इस रसखलित होकर स्त्री की योनि में प्रविष्ट होता है तब उसी समय कारण देह से संयुक्त होकर जीव अपने कर्मवश निगूढ़ रूप से स्त्रियों योनि में प्रविष्ट हो जाता है। वह शुक्र और रक्त मिलकर एक दिन में कलल बनता है। वह कलल 5 रात में बुदबुद के आकार का हो जाता है और बुदबुद 7 रात में मांसपेशी बन जाता है। इसके बाद ग्रीवा सिर को दोनों कंधे पीठ और मेरुदंड पीठ हाथ पैर दोनों पार्श्व कमर एवं गात्र क्रमशः 2 महीने के भीतर बन जाते। 3 महीने में सभी अंकुश संधियां जोड़ बन जाते हैं। 4 महीने में क्रमानुसार अंगुलियां बन जाती हैं। 5 महीने में मुख, नासिका तथा कान उत्पन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात दांतों की पंक्ति, गृह भाग और नख प्रकट हो जाते हैं। 6 महीने के भीतर कानों का छिद्र प्रकट हो जाता है। 7 महीने में गोदा में उपस्थेंद्रिय, नाभि और अंगों में जो संधियां हैं ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। हे मुनि, से इस प्रकार अंग प्रत्यंग से परिपूर्ण वह जीव परिपक्व होकर जरायु से लिपटा हुआ माता के उदर में स्थित रहता है। नाभि नाल में बंधा हुआ वह जीव माता के आहार से प्राप्त 6 प्रकार के रसों से प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तत्पश्चात शरीर के पूर्ण हो जाने पर उस जीव को स्मृति प्राप्त होती है। वह अपने पूर्वजन्म किए हुए कर्मों का सुख दुख, निद्रा और स्वप्न को जानने लगता है। मैं मरकर पुनः पैदा हुआ और पैदा होकर पुनः मरा, इस प्रकार में जन्म लेते हुए मैंने हजारों योनियां देखी। अब मैं उत्पन्न होते ही संस्कार युक्त होकर इस शरीर में उत्तम कर्म करूँगा जिससे पुनः गर्भ में न आना पड़े। गर्भ में स्थित वह जीव यही सोचता रहता है कि मैं गर्भ से निकलते ही संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले शिव ज्ञान का अन्वेषण करूँगा। इस प्रकार कर्मवश महान गर्भ कलेश से संतप्त हुआ वह जीव मोक्ष का उपाय सोचता हुआ वहाँ रहता है। जिस प्रकार बहुत बड़ी पहाड़ से में दबा हुआ कोई मनुष्य बड़े कष्ट से स्थित, उसी प्रकार जरायु से लिपटा हुआ जीव भी बड़े दुख से स्थित रहता है। जैसे सागर में गिरा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, उसी प्रकार गर्भजल से सिक्त अंगों वाला जीव भी उसी सर्वदा व्याकुल रहता है। जिस प्रकार लोहे की बटलोई में रखा गया कोई पदार्थ अग्नि से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भकुंभ में स्थित जीव भी जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में लाल की गई सुइयों से निरंतर बिंधे हुए प्राणी को जो कष्ट होते हैं उससे भी अधिक कष्ट वहाँ पर गर्भाशय में स्थित उस जीव को सदा प्राप्त होता रहता है। शरीरधारियों के लिए गर्भाभाव से बड़ा उद्विग्न करने वाला कष्ट अन्यत्र कहीं नहीं होता है। यह दुख महाघोर तथा बहुत संकट देने वाला होता है। मैंने यहाँ केवल पापियों के अत्यधिक दुख का वर्णन किया। धर्मात्माओं का जन्म तो 7 ही महीने में हो जाता है। हे व्यास, गर्भ से निकलते समय योनि यंत्र से निपीड़न के कारण महान दुख केवल पापियों को होता है, धर्मात्मा को नहीं होता। जिस प्रकार ईख से कोल्हू में डालकर उसे चारों ओर से पेरा जाने पर उसका निपीड़न होता है, उसी प्रकार पाप रूपी मुद्गर से सिर पर प्रहार होने पर उन पापियों को दुख होता है। जिस प्रकार कोल्हू में पेरे जाने पर तिल क्षण भर में निशार हो जाते हैं, उसी प्रकार जन्म काल में योनि यंत्र से
निपीड़ित होने के कारण शरीर भी आसक्त हो जाता है। इसमें शरीर रूपी भवन को स्नायु बंधन से यंत्रित अस्थिपात तूल तुलास्तंभ के समान रक्त मांस रूपी मिट्टी से लिप्त विष्टा मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र के सोम नखों से ढका हुआ रोगों का घर अतुर स्वरूप मुख रूपी महाद्वार वाला 8 छिद्र रूपी गभाक्षों से सुशोभित 2 ओठ रूपी कपाट वाला जीव रूपी अर्गला से युक्त भोग तृष्णा से आतुर अज्ञानमय राग दृश्य से वशीभूत रहने वाला अंग प्रत्यंगों से करबट लेता हुआ जरायु से परिवेष्टित बड़े कर्ण बड़े संकीर्ण योनि मार्ग से निर्गत विष्टा मूत्र रक्त से सिक्त अंगों वाला विकोशिका से उत्पन्न अस्थि पंजर से युक्त जानना चाहिए। इसमें 365 पेशियां हैं। यह सभी ओर से 3.5 करोड़ रोमों से ढका हुआ है। यह शरीर इतने ही करोड़ सूक्ष्म और स्थूल नाड़ियों से चारों ओर से व्याप्त है। ये वे नाड़ियां दृश्य और अदृश्य कहीं कही गई हैं। यह शरीर श्वेत और मधुविहीन नाड़ियों से रहित होकर भी श्वेत आदि के रूप में बाहर स्रवित होता रहता है। इस शरीर में 32 दांत बताए गए हैं और 20 न कहे गए हैं। इसमें वित्त का भाग एक कोड़ब पाव भर जानना चाहिए। कफ का भाग एक आड़क 4 शीर कहा गया है। चर्बी का भाग 20 पल और कपिल का भाग उसका आधा है। 5.5 पल तुला और मेदा का भाग 10 पल जानना चाहिए। शरीर में 3 महारक्त होता है। मज्जा इसकी चौगुनी होती है। इसमें आधा पूरा वीर्य समझना चाहिए। वही शरीरधारियों की उत्पत्ति का बीज और बल है। मांस का परिमाण 1000 पल कहा जाता है। मुनिश्रेष्ठ रक्त का 100 पल परिमाण जानना चाहिए। 4 अंजलि विष्टा मूत्र का परिमाण होता है। इस प्रकार विशुद्ध नित्य आत्मा का यह अनित्य एवं अपवित्र शरीर रूपी घर कर्म वंदन से विनिर्मित है। जय जय श्री श्री महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।